नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 11। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर चुके हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं 5वें अध्याय का 11वां श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोगी के कुछ लक्षण बताते हैं। कर्मयोग किस प्रकार से किया जाता है, कर्मयोगी के क्या लक्षण हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। सुनने में वो सामान्य सी एक लाइन लगती है, लेकिन जब इसके गूढ़ अर्थ को बार बार इसका मनन करेंगे तब ये समझ में आएगा कि यहां पर केवलम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, ममत्व बुद्धि क्या है। ठीक हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी को केवल संसार को छोड़ दे ऐसा नहीं जमेगा। उसको संसार का ही हिस्सा मानना है। माने हमारी जो मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, वो भी क्या है, संसार का ही पार्ट है। माने अगर इसमें से एक भी रह जाए कि नहीं बुद्धि तो मेरी है ना, तो उसमें फिर अहम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मन तो मेरा ही है ना, फिर मन आप जानते हैं मन तो चंचल होता है। अभी क्या मानना है, वो संसार का ही विषय है। ठीक हो गया। माने उसको हम अपना नहीं मान रहा, हम तो केवल आत्मस्वरूप ही हैं। तो यहां पर ये शब्द कि सबको इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक हो गया। और हमें लगता है हमारे अज्ञान का कारण इसके भी हमें अच्छे से देखना नहीं आ रहा है, या हमारे मन में कोई पाप उत्पन्न हो गया है। लेकिन अज्ञान का मुख्य कारण क्या है, हम जब तक इन इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना माने बैठे हैं तो ही ये अज्ञानता का रूट कॉज यही है। माने अगर हम इनसे एक बार बिछो कर लेते हैं तो फिर क्या लगता है, कोई ऐसा पाप होगा। हमने मन को अपना माना ही नहीं है। लेकिन ये बोलने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। पूरी तरह आसक्ति का त्याग करना है। माने हम अज्ञान उसको नहीं मान रहे हैं। अगर देखा जाए एक बार, माने अज्ञानी कि भाई वो पाप बुद्धि में रहता है, लेकिन अगर उस रूट कॉज को समझे, वो रूट कॉज अगर वो ये समझ ले कि नहीं मन, इंद्रिय, बुद्धि वो मेरा नहीं है, तो अगर अनायास कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं कर सकता है वो कि भाई अच्छी चीजें जो हो रही है वो मैंने की है, बुरी चीजें जो हो रही है वो शरीर का है, भाई शरीर ने कर दिया, या प्रकृति का है, प्रकृति ने कर दिया, संसार का है, संसार ने कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। गारंटी और वारंटी वो बोलने के लिए नहीं लेनी है, वो वास्तविकता में लेनी है। उसको पता होना चाहिए कि मैं वास्तव में ही ऐसा मानता हूं, हर परिप्रेक्ष्य में मानता हूं। अच्छा करे तो भी मुझे शरीर का कोई कि भाई मैंने किया, मेरा दम्भ, मुझे इसका कुछ अच्छा फल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो संसार का है। बुरा हो गया किसी कारण से तो प्रभु वो देख लीजिए, मैं तो अच्छाई भी नहीं लेता हूं, तो फिर उसको बुराई भी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये आसक्ति का त्याग करने से ही फिर वो कर्म योग बन जाता है। ठीक हो गया। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। जो योगी भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे योगी भक्ति योगी कहलाते हैं। ठीक हो गया। भगवान को मानकर इस सृष्टि का जो रचयिता है। परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। ठीक हो गया। संसार के लिए करना है, संसार के रूप में सेवा भाव में करना है, वो कर्म योगी। किसी भी वस्तु, शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप ही संबंध जुड़ जाता। तो ये बात जो हम पहले बता रहे थे कि अगर आपने संसार के किसी भी हिस्से से अपना संबंध जोड़ लिया तो अपने आप ही संसार के साथ संबंध जुड़। इसलिए हम
इंद्रियों को भी अपना नहीं मान रहे हैं, मन को भी अपना नहीं मान रहे, बुद्धि को भी अपना नहीं मान रहे हैं, शरीर संसार की वस्तुओं को भी अपना नहीं मान रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज, और मैं फिर यही बात बोल रहा हूं, कई बार कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि सर अभी ये जो आप बोल रहे हैं ये व्यवहारिक सा तो नहीं लग रहा है। अगर अभी ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है, इसका केवल इतना ही अर्थ है हमें वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम दूर हैं, बस इतना ही है। ठीक हो गया। लेकिन जब समय आएगा, ईश्वर की कृपा होगी, तो जो वास्तविकता है वो व्यवहारिकता लगने लग जाएगी। नहीं तो अभी तो क्या बोलते कि सर ये तो अव्यवहारिक बुद्धि है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जो अवास्तविकता है अभी वो व्यवहारिक लग रहा है, इल्यूजन, हम भ्रम को सच मानकर बैठे हैं। तो इसलिए जो वास्तविकता होगी वो जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कृपा होगी ईश्वर की, हमारा पुण्य जागेगा, तो जो वास्तविकता है वही व्यवहारिक बुद्धि में सरलता से समा जाएगा। फिर इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, इसमें मैं भी शामिल हूं। ठीक हो गया। तो किसी भी वस्तु, शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर, अर्थात उसे अपनी मानने पर, पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, सबसे साधक को ममता हटाने की बात कही गई है। ठीक हो गया। इसमें अगर ये मान ले कि नहीं, बुद्धि तो सही विचार करती, कई बार आपने सुना भी होगा, बुद्धि तो हमारा विवेक है ना, वो ठीक है, वो एक मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन उसमें भी अहम आने का डर है। देखा, मैंने बुद्धि से ठीक कर दिया, ये विचार भी नहीं आना चाहिए। अगर ये विचार रहता है कि ठीक है, वो मैं उसका प्रयोग कर पा रहा हूं, लेकिन वो संसार का है, तो अहंकार नहीं आएगा। ठीक हो गया। यदि मनुष्य फल की इच्छा ना भी करे तो भी शरीर आदि को अपना मानने से वह कर्म फल का हेतु बन ही जाता है, जिसका यहां निषेध किया गया है। यह बड़ी जरूरी बात यहां समझने के लिए कही गई है कि कई दफा मुझे फल नहीं चाहिए, लेकिन शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। देखा मेरा कितना बढ़िया शरीर, बुद्धि कितनी अच्छी है मेरी, मैं बहुत बढ़िया सात्विक से विचार सोचता हूं। ये भी, इसमें भी डर रहता है कब वो दबे पांव अहंकार आ जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए टोटल डिनायल, नहीं नहीं प्रभु, हम तो केवल चेतना शक्ति है, जो बुद्धि की बुद्धि है, जो दृष्टि की दृष्टि है, हम तो वो चेतना है जो आपका ही पार्ट है। तो जब ये विचार चलने लग जाता है तो व्यक्ति केवल क्या करता है, फिर वो उसके द्वारा किया गया कर्म, सामान्य क्रिया या चेष्टा क्रिया कहा जा सकता है, उसका कोई पुण्य, उसका कोई पाप रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। माने एक प्रकार से उसको अब जब कर्म फल ही नहीं बन रहा है, तो फिर उसको किसी पुण्य लोक में या हीन लोक में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब पुण्य लोक और हीन लोक में आगे जाना ही नहीं है, तो फिर क्या होना है, फिर मुक्त होना है। ठीक हो गया। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है। ठीक हो गया भाई। जैसे हमारा, हम अंतःकरण की शुद्धि को, इसको हम क्या मानते हैं, हमारा अंतःकरण, कि भाई कोई मन में ऐसा विक्षेप है, कोई बुरा विचार है, ठीक है, कोई आवरण दोष हमने है, वो निकल गया तो अंतःकरण हमारा शुद्ध हो गया। हम क्या मानते थे, वास्तविकता हमने समझ में आ गई। लेकिन जैसे मैंने बोली बात, रूट कॉज, मुख्य कारण क्या है भाई। जैसे हम समझते हैं पाप का कारण ये है, हम ऐसा मान रहे हैं, लेकिन पाप का कारण तो यही है ना, हम संसार को जब अपना मानने लग जाते हैं, या हम मन को भी अपना मानने लग जाए, बुद्धि को, तो वो रूट कॉज है। अगर ये समझ में आ जाए कि नहीं नहीं, बुद्धि अपनी नहीं है, संसार की है, वो संसार में ही लगानी है, तो अहंकार नहीं आएगा, पुण्य नहीं आएगा, लेकिन पाप भी नहीं आएगा। और पाप और पुण्य के इसी जाल से निकलना है। ठीक हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि किसके कहा गया है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना ही अंतःकरण की वास्तविक शुद्धि है। यही वास्तविक शुद्धि कहा जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जो भी हमारे मन में
अशांति आ रही है, उद्वेग आ रहा है, सबका कारण क्या है? संसार को माने बैठे हैं अपना, इसलिए बन रहे हैं। अब हम रूट कॉज संसार को ही अलग मान रहे हैं, हम तो चेतना शक्ति हैं। तो फिर ये अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे, सारी अशांति मिट जाएगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये बार बार इसका अभ्यास किया जाएगा, बार बार इसका मनन किया जाएगा, स्वाध्याय किया जाएगा। तो धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला ना, बुद्धि शायद अभी इसको ग्रहण नहीं कर पा रही है, लेकिन जब बार बार इसका स्वाध्याय किया जाएगा तो जो माया जाल, माया प्रयास तो बहुत करती है, लेकिन हम भी तो उस परमात्मा का ही अभिन्न अंग आत्मा है। तो जब बार बार उसका मनन किया जाएगा तो वो आत्म स्वरूप को समझ जाएगा, और ये जो इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये हट जाएगा, और व्यक्ति का जन्म जन्मांतर का ये जो यात्रा है, पता नहीं कितने जन्म ले लिए, कितने और लेने पड़ सकते हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? वही सेम रूटीन, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है, धन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर ये करना है, वो सब चलता ही रहता है। कई बार कई व्यक्तियों को लगता है तो सर इसमें समस्या क्या है? अगर बड़ी गंभीरता से विचार करके देखें तो समस्या ही समस्या है ना। इसमें क्या मतलब 1000 साल तक भी क्या यही करते रहेंगे क्या? शरीर का ध्यान रखो, इसमें एक भी समस्या हो गई, बार बार परिवर्तनशील है, और जहां ये एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। माने वो तो खुद ही मानते हैं कि हमारा शरीर लगातार डिके कर रहा है, वस्तुएं डिके कर रही हैं, उसमें बदलाव हो रहा है। कार्बन डेटिंग में हम ऐसे ही देखते हैं, यूरेनियम डेटिंग है, कार्बन डेटिंग है, वस्तु लगातार निरंतर परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तनशील संसार में हम स्थिरता चाहते हैं कि कोई ऐसा सुख मिले जो सदा के लिए रहे। ऐसा नहीं हो सकता है, इस संसार को डिजाइन ही ऐसा किया गया। ठीक हो गया? यहां पर कोई स्थायी सुख है ही नहीं। इसलिए जब हम धीरे धीरे अभ्यास से ये सीख जाते हैं तो हमारा नाता हम संसार से, मन बुद्धि शरीर से जब छोड़ देते हैं, फिर हम उस वास्तविक परमानंद को, जो हमारी चेतना शक्ति है, उसको महसूस करने लग जाते हैं। माने शरीरी को जान जाते हैं, जो शरीर में रहता है, और बस उसी को जान लेने से हमारा वास्तविक लक्ष्य वही है। कई बार हमें लगता है कि नहीं सर ये मुझे पाना है, ये पाना है। निश्चित रूप से कर्मयोगी कभी मेहनत से भाग तो सकता ही नहीं है, ना भागना चाहिए। आपको जो काम मिला पूरी निष्ठा से करें, लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि मेरा लक्ष्य संसार नहीं है, मेरा लक्ष्य है मुक्ति को पाना। पूरे अनुशासित होकर मैं कर्म करूंगा, दूसरा व्यक्ति जो सांसारिक प्रतीत हो रहा है उससे भी ज्यादा अनुशासित होकर मैं कर्म करता हूं, लेकिन मेरा कंपटीशन उसके साथ नहीं है। मुझे मुक्ति को पाना और मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। तो जब ये व्यक्ति को बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या द्वेष कभी कर ही नहीं सकता है। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।